पते की तलाश करते हुए ट्रेन में सवार होकर इस गांव पहुंचे थे, जहां अपनी जमीन और मिट्टी के लोगों से मिलकर उन्होंने अपने पिता की ये तस्वीर दी थी। संतोष दास हैं और काफ़ी कुछ इन्हें जानकारी है भी, क्योंकि इनके पास शंकर जी आए थे। आपके पास कौन आए थे? दिनेश शैलेंद्र, जिनके लड़का आए थे। उनके लड़के जो हैं दिनेश शैलेंद्र और एक और बेटी का क्या नाम है? अमला। अमला। दिनेश शैलेंद्र और अमला शैलेंद्र दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। यानी बता दें कि अमला शैलेंद्र बेटी हुई जो दुबई में रहती है और दिनेश शैलेंद्र बेटा हुए। दोनों को ये जानकारी मिली कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अख्तियारपुर आरा के रहने वाले हैं, तो दोनों इस गांव में पहुंचे थे और यही वो गली है जिस गली से होकर यहाँ तक पहुंचे थे। आज एक रास्ता नहीं है, एक अच्छा घर नहीं आपको मिलेगा, सुविधाओं का अभाव है। जब मैं अगर बात करें अमला मजुमदार जब यहाँ पर पहुँची थी तो पटना पहुँचने में उन्होंने इच्छा जताई थी कि हम अपने पूर्वजों से मुलाकात करना चाहते हैं, हमारा जो ज़मीन है अपनी पुश्तैनी ज़मीन को हम देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ तक अमला मजुमदार पहुँची थी शैलेंद्र, जो दुबई में रहती है। और उसके बाद यहाँ पर जो घर की बुज़ुर्ग हैं, गांव की बुज़ुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत की काफ़ी देर तक, ऑटोग्राफ भी उन्होंने अपना दिया है। लेकिन कई लोगों के जहन में उनका नाम था। जो अमला मजुमदार हैं वो काफ़ी प्रभावित हुई थी, क्योंकि उनके सामने कई ऐसे लोग हैं जो शैलेंद्र जी को जानते थे, ये भी बताए थे और कई कहानियाँ शैलेंद्र जी की इन्होंने सुनाई। तो लगा कि शैलेंद्र से कहीं ना कहीं वास्ता है और भावनात्मक वास्ता है। तो ये देख सकते हैं यही वो रास्ता है। शैलेंद्र जी के अगर घर तक आपको पहुंचना हो तो इसी रास्ता से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। ये घर शैलेंद्र की उसी पुश्तैनी जमीन पर बना है जो ताउम्र उन्हें बिहारी होने का एहसास दिलाती रही। गांव परिवार के लोगों को ये मालूम है कि शैलेंद्र को दुनिया जानती है, लेकिन मलाल है तो बस इस बात का कि शैलेंद्र का गांव आज भी बदहाल और गुमनाम है। लेकिन आपको हम दिखा दें कि देखिए शैलेंद्र के घर का रास्ता जो आता है, ये रास्ता आप समझ सकते हैं, इस तरह से तंग गलियों से गुजरकर आपको शैलेंद्र के घर तक का सफ़र तय करना पड़ेगा, तब जाकर आपको उनके टोले में पहुंचने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए इसी तंग गलियों के सहारे हम पहुंचे हैं, जहां से तकरीबन 1000 मीटर पर पक्की सड़क है और उस पक्की सड़क के अंदर इस छोटे से घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिस घर के बारे में कहा जा रहा है कि शैलेंद्र जो मशहूर गीतकार थे उनका यही पुश्तैनी ज़मीन है। और इसी पुश्तैनी ज़मीन में अभी एक परिवार बस रहा है, जो परिवार कह रहा है कि आज हमारे घर का नाम तो हुआ, शैलेंद्र का नाम तो हुआ, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो इस परिवार को आप देख लीजिए, ये बता रहे हैं कि हम पोते हैं, पोती हैं, परपोते हैं, परपोती हैं। और शैलेंद्र की एक बड़ी सी तस्वीर भी इस घर में लगी है, जिस तस्वीर को आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर अभी तस्वीर भी यहाँ पर लोग रखे हुए हैं, शंकर दास केसरीलाल राव, ये देख सकते हैं शैलेंद्र की तस्वीर है। और इस तस्वीर को लोग रोज़ देखा करते हैं। शैलेंद्र के गीत सुन सुनकर हर किसी का यहाँ पर बचपन गुजरा है। और लोग आज सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, सरकार से, कि जिन्होंने हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया, उनके परिवार वाले आज किसी सम्मान के लिए तरस रहे हैं। सरकारी स्तर पर शैलेंद्र को सम्मान